अनामिका घोष, BA 4th ईयर, चतुर्थ वर्ष, समाजशास्त्र मेजर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बतलाइए। अनुसूचित जाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल, संविधान और स्वतंत्रता संग्राम। अनुसूचित जाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन काल, सामाजिक स्थिति, ब्रिटिश शासन और बाद का समय, संविधान। पिछड़ा वर्ग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रारंभिक इतिहास, ब्रिटिश काल, आधुनिक भारत, आरक्षण नीति 1950 में संविधान भारत के पिछड़े वर्गों के लिए व्यवस्था की ताकि उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मुख्य धारा लाने के लिए है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोगों को समुदाय में लंबे समय तक भेदभाव शोषण का सामना करना पड़ा, इससे यह प्रावधान किए गए। SC, ST और OBC से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को बतलाइए। SC, ST, OBC से प्रावधान क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति जातियों उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए। सरकार ने समानता न्याय के अवसर प्रदान किए हैं, जैसे कि अनुसूचित जातियाँ SC और ST अनुसूचित जनजातियों में आते हैं। धारा 15 में 4 यह अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष उपाय करने की अनुमति देता है और इन वर्गों को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, बढ़ाना उन्हें। अनुच्छेद धारा 46 यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों जनजातियों पिछड़ा वर्ग के राज्य को विशेष कदम बढ़ाने का उद्देश्य निर्देश देना। इसका उद्देश्य इन वर्गों को शोषण से बचाना, विकास के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करना। धारा 17 इस अनुच्छेद के अंतर्गत अछूत प्रथा को समाप्त करना, छुआछूत की प्रथा को समाप्त करना। यह प्रावधान अनुसूचित जातियों जनजातियों अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। धारा 338 राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात करती है। राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात क्या करता है? जो अनुसूचित जातियों के जनजातियों के कल्याण के लिए काम करता है, उसकी मतलब कल्याण के लिए काम करता है। यह आयोग धारा 341 से 42 अनुच्छेदों के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। धारा 341 में 42 में राष्ट्रपति को सूची बनाने का अधिकार दिया है। यह सूची संविधान के अंतर्गत आती है, जातियों का निर्धारण करती है जिन्हें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। इन्होंने आरक्षण भी मिला है। SC, STओं को, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। यह आरक्षण उन्हें सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए है। नौकरी में आरक्षण है OBC वालों को और SC, ST वालों को। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वालों को वह वर्ग है जिन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक मतलब जो समाज में अन्य अवसर मिल रहे उनमें भी पिछड़ापन महसूस होता है। तो संविधान में OBC के लिए भी उन्हें विशेष प्रकार के प्रावधान शुरू किए हैं। सामाजिक और आर्थिक समानता से समानता को प्राप्त है। प्रमुख संवैधानिक प्रावधान धारा 15 में यह अनुच्छेद राज्य को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष उपाय करने की अनुमति देता है। विशेष प्रकार के उपाय करने की हमें अनुमति सरकार से ही प्राप्त है, जैसे आरक्षण की व्यवस्था। यह प्रबंधन OBC को शिक्षा अनुच्छेद धारा 16 में यह अनुच्छेद पिछड़ा वर्ग के लिए है। सरकारी नौकरियों को आरक्षण मिलना है। सरकार में वह प्रेरणा का उपयोग है। समाज में समानता अवसर मिलते हैं। मंडल आयोग में 1990 मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर OBC में आरक्षण की व्यवस्था। मंडल आयोग ने पाया कि समाज के बड़े हिस्से के शिक्षा को रोजगार में उचित प्रावधान मिलना। धारा 40 तो 340 इस अनुच्छेद के तहत पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आयोगों का गठन किया जाता है। इसमें मंडल आयोग भी शामिल है। संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य
समानता और न्याय SC ST OBC के लिए संवैधानिक प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य जिन्हें समाज में विभिन्न प्रकार के समान अवसर प्रदान है। इन प्रकार के वर्गों में शोषण और भेदभाव को समाप्त करने के लिए है। आरक्षण संविधान ने इन वर्गों के लिए शिक्षा में आरक्षण, रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था है सुनिश्चित करता है। इन वर्गों में शिक्षा, सरकारी नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व मिले हैं। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुधार संविधान इन वर्गों के लिए विशेष योजनाएं उपयोगकर्ता उद्देश्य लागू करने में निर्देश है सरकार ताकि उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रास्ता सुधर सके, उनका समाज में रास्ता सुधर सके, आर्थिक स्थिति भी सुधर सके और विकास और कल्याण, उनका विकास हो सके, उनका कल्याण हो सके। अनुसूचित जाति जनजातियों को अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य को उनके विकास और कल्याण के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। राज्य में भी निर्देश दिया गया है। भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ा वर्ग के लिए संवैधानिक प्रबंधन किए गए हैं जो समानता मिले, न्याय और सामाजिक उत्थान की स्थिति महत्वपूर्ण कदम है। इन प्रावधानों के माध्यम से इन वर्गों को समाज में उचित स्थान, अवसर और सम्मान प्राप्त हो सके, उन्हें विशेष समाज में सम्मान मिले, विशेष अधिकार, सुरक्षा प्रदान हो सके। ओके, थैंक यू।